तक बात हिसाब किताब की है, जीवन भर एक कसक रह जाएगा कि मुख्तार को मैंने अपने हाथों से नहीं मारा। आप ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं? मैंने इसका मुझे कभी डर नहीं, और ना मैं गुंडा बदमाश नहीं हूँ, लेकिन दिल से इच्छा थी कि मैं उसको अपने हाथ से मारूं। कि सन 2005 में 29 नवंबर को जब इनकी हत्या कर दी गई चाचा जी की जी, तो उस समय उनकी गोली मारने के साथ उनकी छुट्टियां भी काट ली गई थी। ये घटना बहुत दुर्दांत घटना थी। ऑडियो क्लिप भी अभय सिंह के साथ बात करते हुए मुख्तार अंसारी का था कि कृष्णानंद पे गोली चल रही है, छुट्टियां भी काट ली गई। ऐसी कोई घटना, गोली चल गई है, मार दिए गए, ये सूचना नहीं मिली थी कि गोली चल गई है मुख्तार से। मैं लगातार विधायक जी के नंबर पर फ़ोन करता रहा, घंटी जाती रही, तो ये मन में एक बात रहती थी कि घंटी जा रही है, जिंदा है। बोनट पर चढ़ के गाड़ी में घुस के उनका हाथ का ये हिस्सा पूरा उड़ चुका था, यहाँ लगी थी, फिर सर में सटा के लोग मारे थे। मैं आऊँगा मीडिया में तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। दिक्कत है नहीं? मंच से सन 2016 में मुझे कही थी कि आप चुनाव लड़िए। चाची जी बिल्कुल जी, सार्वजनिक मंच था, बिल्कुल सबके सामने कहा था। उसके बाद से ही, उसके बाद आके व्यक्तिगत तौर पे उनके लड़के और वो दोनों लोगों ने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा था कि सोच समझ के बात करिएगा, मैं अपनी कदम आगे बढ़ा लूँगा तो फिर पीछे नहीं हटूँगा। धन्य परम पूज्य महाराज जी का कि जो उस समय पलायन कर चुके लोग आज के दौर में तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ पॉडकास्ट के माध्यम से बताकर अपने को हीरो बन रहे हैं। कहाँ रहना वो समय लोग, जब 2016 के पहले कोई शहीद स्तंभ पर माला चढ़ावे, फूल चढ़ावे तक ना गए रहे। आज सब हीरो बना था, पॉडकास्ट पर तरह तरह का कहानी बतिया के अपना के वो दौर के हीरो बना था लोग, जब मौके पर लोग मौजूद ना रहना। क्या क्या विस्तार से बताएं? मुन्ना भैया, कहानी नहीं बताना है, सच्चाई बताना है। यही खातिर मतलब रउआ मना करता नहीं कि पॉडकास्ट नहीं करे के बतावा, कहानी मत बतावा, असलियत बतावा। कहे के मतलब का बा? चूहों को शेर बनते देखा, अपनों को बदलते हुए देखा, क्या क्या विस्तार से बताऊं? चूहा के बा? मुख्तार अंसारी उस समय चूहा ही था, हम लोग उसको चूहा ही मानते थे। मुख्तार अंसारी को आप लोग चूहा मानते थे? चूहा मानते थे। सरकार के सब पे विधायक जी की उसने हत्या करा दी, न चूहा ही था वो। मैंने देखा कि मुख्तार अफजाल को नाले में कूद के भागते हुए, न दबदबा बना, कोई दबदबा बनाने में लगा है, कोई छाती पर चढ़ने में लगा है। आपकी बातें सब समझ रहे हैं, लेकिन देखिए पॉडकास्ट पर बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से झूठ बोलने की आदत। किसका चेहरा बदलते रहुआ देखी? अपने लोगों का चेहरा बदलते हुए देखा। नाम ना लेंका, नाम लेता कुछ ज़्यादा हल्ला हो जी। अगर चुनाव लड़ने का अगर आप मन बना लिए हैं, और अगर परिवार से आता है कि आनंद जी थोड़ा पीछे हो जाइए, परिवार का बात है, तो क्या आनंद राय अपने चाचा की राजनीति को पीछे छोड़ के दूसरों को आगे बढ़ाएंगे जो कम समय में आगे चलना चाहते हैं? बात की पीछे हटने की है, वो दौर अब खत्म हो गया। यूपी के लोग इतना ब्लंट होके कैसे बोल लेते हैं? मिर्जापुर के विधायक भी बिल्कुल ब्लंट होके बोलते हैं कि हमको जो राम को नहीं मानते, हमको उनका वोट नहीं चाहिए, वोट आ जाएगा तो शुरू हो जाएगा। कि जब अंसारी परिवार या उनसे जुड़े लोगों पे कोई भी अनहोनी होती है तो FIR सीधे मुन्ना भैया के नाम पे जाके लग जाता है, ठप्पा लग जाता है। तो काहे परेशान करते हैं महाराज आप? कुछ भी होता है आपके नाम पे आता है तो आप अभी भी हल्का हल्का बीच बीच में टॉर्चर देते रहते हैं क्या? उन लोग की प्लानिंग मेरी हत्या भी कराने की थी। एक शूटर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। नाम कहाँ लेना चाहेंगे? आपको डर लग रहा है क्या मुन्ना भैया? नहीं डरता उड़ता नहीं किसी से। आनंद राय डर रहे हैं तो बता सकते हैं हम लोग। मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन एक शूटर था जिसको 25 लाख रुपया और 147 मुख्तार ने दिया था कि आनंद राय को मारना है। वो बात मुझे कहीं से पता चल गई। कोई बाहुबली बोलते हैं कि हम बाहुबली हैं, सब जन सेवक ही कहते हैं। आप एक मर्डर केसेस का चार्जेस है, आप पे लखनऊ कैंट में गोलीबारी का आप पे आरोप है, उस पर क्या बोलिएगा? 2004 का आरोप, 2000 के शुरुआती दौर में ठेकेदारी हो, रेलवे और कोयले के टेंडर का खूनी खेल चलता था, ऐसा कहा जाता था, और उसमें कृष्णानंद राय जी की एंट्री कैसे हुई? उस दौर में गाजीपुर और मऊ के आम नागरिक किस खौफ में जीते थे? खौफ का मंजर ऐसा था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई, ठीक है, उसके बाद परिवार को क्या लगा कि आप लोग को इंसाफ मिल गया, या कोई हिसाब अभी भी बाकी है मुख्तार अंसारी के साथ? वो इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो पैसा देकर टिकट बांटने का काम शुरू की थी यूपी में। कैसे देखते हैं इसको? अब सुनते तो हम भी आ रहे हैं, नज़दीक से नहीं देखे हैं। पैसा भी चुनाव लड़िएगा तो पैसा लगेगा। सूटकेस रेडी किए मुन्ना भैया? चुनाव तो लगाया जाएगा। सुने कि बड़ा पैसा वाले बाहुबली हैं आप, तो पैसा बहुत रखते हैं, बाहुबल आपके पास है, अगर निकलते हैं तो 15-20 गाड़ी लेके निकलते हैं, तो आप भी कोई व्यापार रखे हैं महाराज? अभी तो विधायक का हमको सुनने में अभी बने नहीं है, लेकिन तब इतना रख रहे हैं, तो पैसा वैसा कहाँ से ला रहे हैं मुन्ना भैया? मेरे साथ के लोग अगर कुछ गलत भी करके आएंगे तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। इसके लिए लोग मुझे बाहुबली कहा चाहे जो कहा।
मतलब अपने आदमी का साथ दीजिएगा ना ही, चाहे किसी भी हाथ से किसी भी हाल में। तो आपके साथ रहने में फायदा है। आ जाइए, आप भी दिक्कत साथ हुई तो रहिए। मुन्ना भैया देख लिया। ये उसमें बताइए, हम सारे बाहुबली पूर्वांचल में हम कवर कर रहे थे, सबकी गाड़ी का नंबर सेम घूमता है, मतलब नंबर प्लेट से पता चलता है कि अच्छा इनका हुजूम जा रहा है। अभी हम यहाँ आए तो सारा गाड़ी का नंबर 1800 का क्या मतलब, कोई ज्योतिष बताएं कि मुन्ना जी ये नंबर रखा तो सत्ता मिल जाए, ऐसा कुछ? तो हम लोग भी अपना गाड़ी का नंबर कुछ वैसा ही करा लेंगे।